उतनी देर में बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जय भीम के नारे लगाते हुए आए और उन्होंने गोदी मीडिया और वापस जाओ इस तरीके के नारे जो है वो शुरू कर दिए। उस टाइम पे चूंकि कैमरा जो है वो थोड़ा सा शेक भी हुआ है, वीडियो पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वो जो लड़का है, रेड टी शर्ट उस लड़के ने पहनी हुई है, वो मेरे निजी अंगों के ऊपर हाथ मारता है। वो भीड़ ने चारों तरफ से हमें घेर लिया, अपने वो थे प्रोटेस्ट पर, वो मेरे ऊपर जो है वो चढ़े आ रहे थे, ऊपर की तरफ जो हम झुक रहे थे मेरी तरफ से, मैं उनको दूर कर रही थी अपने से कि आप दूर रह के बात कीजिए। और पीछे से हाथ आ रहे हैं, अचानक से कोई मेरी जांघ को खींच रहा है, कोई इधर से पीछे से हाथ आ रहा है किसी का, मतलब शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, हाथ देख पा रही हूँ, उनके हाथ को मैं झटक रही हूँ, कभी जो है वो यहाँ पे सीने पे हाथ लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो देशवाणी के नाम से चलाती हूँ और जो भी ग्राउंड की खबरें होती हैं इस तरीके की, उनको जो है वो कवर करती हूँ। क्या हुआ था उस दिन, कौन सी डेट की बात है और क्या पूरा घटनाक्रम था, ये एक बार बताएं, क्या समय हुआ? ये जो है वो 20 जुलाई की बात है, जिस दिन संसद की ओर मार्च करने के लिए सीजेपी पार्टी वालों ने बोला था। सो उससे पहले भी हम जो है वो लगातार उनके उसको जो है वो कवर कर रहे थे, लेकिन उस दिन हम लोग जो है वो कवर करने के लिए जब मैं वहाँ पे गई ग्राउंड पे, तो माहौल जो है वो मतलब बिल्कुल भी देखने लायक उस तरीके का नहीं था, क्योंकि हमने जो है वो वहाँ पे देखा, एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाखों की भीड़ जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और जो जितनी कैपेसिटी जो है अगर कहा जाए जंतर मंतर की थी भीड़ की, उतनी तो जंतर मंतर के अंदर थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है वो बाहर थी, यानी कि सीपी में थी, पालिका में थी, उस जगह पे जो है वो देखने को मिली। बैरिकेड से पुलिस ने जो है वो हर किसी को रोक दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो एडवाइजरी थी पुलिस की, वहाँ पे कोई भी हमें पुलिस की एडवाइजरी को मानते हुए नज़र नहीं आया था। लेकिन हमने फिर भी, क्योंकि हमें पता था कि इस तरीके का माहौल जो है वो पैनिक हो सकता है, हमने जो है वो प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए हम अंदर गए। तो जैसे ही हम लोग जा रहे थे, सबसे पहले हमारी एंट्री पे ही जो वो वहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे, कुछ ऐसे अराजक तत्व वगैरह, जिनकी बात करें, खास तौर पे कहूँगी कि स्टूडेंट बहुत कम थे, बाहर के लोग जो हैं वो इस तरीके के जो कि खाली हुड़दंग मचाने के लिए ही वहाँ पे आए हुए थे, उनको देख के पता चल रहा था। हम लोग गए, वो लगातार चिल्लाना शुरू कर दिया कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। हम फिर भी चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो बाइट देना चाहता था, अपनी मर्जी से बोलना चाहता था, हमने उनसे पूछा कि आज आगे का क्या डिसीजन होगा, संसद को घेराव की आज बात की गई है, आगे अभिजीत दीपिके जो है वो क्या कदम जो है वो उठाने वाले हैं, सरकार से क्या क्या मांगे हैं। जिन जिन लोगों ने पॉजिटिव वाइट दी हमने ली, और तकरीबन ये बात है हमारी सुबह 11:30 बजे की, और उसके बाद हम लोग निकल लिए, क्योंकि हमें ये लगा कि यही है, और संसद घेराव अभी जो है वो हमें लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी था उस दिन, मानसून का सत्र भी जो है वो चल रहा था। हम लोग निकल रहे थे, जैसे हम LIC के पास जो है वो पहुंचे हैं, जो LIC की बिल्डिंग है, वहाँ पे एक लड़का हमारे पास आता है, उसका नाम होता है आदित्य आनंद, मूल्यतः वो बिहार का रहने वाला था, और वो प्रोटेस्टर था। वो लगातार वहाँ पे कई दिनों से जो है वो प्रोटेस्ट में उनका समर्थन कर रहा था। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जिस तरीके से वहाँ पे माहौल को एक अलग ही एजेंडा जो है वो बना दिया था, क्योंकि नीट का तो ये मुद्दा लग ही नहीं रहा था, ये पेपर लीक की ऊपर जो है वो कोई बात वहाँ पे हो ही नहीं रही थी। बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो है वो जरूर हो रही थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे एक अलग ही जो है वो चीज़ें चल रही थी। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो जो वो वायरल हुई थी, जहाँ पे इसी तरह से जंतर मंतर पे ही एक जो है वो अगर कहा जाए तो एक जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हुए थे, उनमें से जो है वो ब्राह्मणवाद को जो वो गालियां दे रहे थे। हैंडलिंग आपके साथ उस दिन हुई, वो क्या घटना थी, आखिर कैसे उस सब की शुरुआत हुई? जी, हम जैसे कि मैंने बताया कि वो लड़का हमारे पास जो है वो आया, आदित्य आनंद, उसने कहा कि मैम मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, आप रखिए अपनी बात। हमें नहीं पता था कि वो क्या बात जो है वो बोलेगा। तो उसके बाद उसने थोड़ा सा हमें ब्रीफ किया कि मेरी जो है वो शिखा है, और मैम मेरी शिखा को खींचा गया, इन लोगों ने मुझे PM मोदी के लिए गाली देने के लिए कहा, तो मैं समर्थन यहाँ पे कर रहा था, तो मैंने PM मोदी के लिए भी गाली दी, मैंने अमित शाह जी के लिए भी गाली दी, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए भी गाली दी। लेकिन जब उन्होंने PM मोदी की दिवंगत माँ के लिए गाली देने के लिए कहा, अमित शाह की पत्नी के लिए गाली देने के लिए कहा, और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो आदित्य आनंद ने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया। तो कुछ जो वहाँ पे दूसरे और प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों ने उसे पीटा, और ये चीज़ जो है वो 2 घंटे पहले उसके साथ हुई थी, और वो अपनी बात जो है वो मीडिया के थ्रू पहुंचाना चाहता था कि मैं जिस आंदोलन के साथ जुड़ा था, मैं जिस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा था,
ये वो प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये एक अलग ही एजेंडा जो है वो चल रहा है। हम उसकी बाइट ले रहे थे, लेकिन उतनी देर में बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जय भीम के नारे लगाते हुए आए और उन्होंने गोदी मीडिया और वापस जाओ इस तरीके के नारे जो है वो शुरू कर दिए। मैंने अपना कंटिन्यू रखा, मैंने आदित्य आनंद बोल रहे थे, मैंने उनकी बात, जिसका पूरा फुटेज है मेरे पास कि हम लोग उसका इंटरव्यू जो है वो ले रहे हैं और मैं नॉर्मल उसे कह रही हूँ कि आप बोलिए, कोई बात नहीं, इनको शोर मचाने दीजिए। वो बात कर रहे थे, लेकिन उतनी देर में भीड़ में से एक लड़का आता है, वो कैमरा को जो है वो हाथ मारता है, हमारा कैमरा दूर जाके गिरता है, हमारा कैमरा पूरा डैमेज हो गया, टूट गया। वो कैमरे को जो है वो हाथ मारता है एंड जो आदित्य आनंद, जो लड़का बाइट दे रहा था, उसको अपनी तरफ जो है वो खींचता है और मतलब एक जबरन खींच के उसको नीचे की तरफ जो है वो दबोच देता है और मेरी तरफ को, क्योंकि उस टाइम पे चूंकि कैमरा जो है वो थोड़ा सा शेक भी हुआ है, वीडियो के साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, वो जो लड़का है, रेड टी शर्ट उस लड़के ने पहनी हुई है, वो मेरे निजी अंगों के ऊपर हाथ मारता है। मैं उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाती हूँ कि आप किस तरीके से हाथ लगा रहे हैं, आप मतलब इस तरीके से टच करेंगे एक महिला पत्रकार को। मैंने इस चीज़ के ऊपर जो है वो सवाल उठाया, तो उसके बाद जो है वो भीड़ ने चारों तरफ से हमें घेर लिया और जो है वो अलग अलग हूटरिंग करना शुरू कर दिया। जितने वो थे प्रोटेस्टर, वो मेरे ऊपर जो है वो चढ़े आ रहे थे, ऊपर की तरफ जो हम झुक रहे थे मेरी तरफ से, मैं उनको दूर कर रही थी अपने से कि आप दूर रह के बात कीजिए, मेरे से थोड़ा दूर रहिए। जब वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, हमने आगे की तरफ जाना जो है वो शुरू किया। मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया वहाँ पे कि आप साइड दीजिए, हमें जो वो निकलने दीजिए, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग आगे निकलने लगे तो वो हमें घेर के खड़े थे, हमें रास्ता नहीं दे रहे थे। हम इस सामने जा रहे थे तो सामने से भी हमें घेर के खड़े थे, हम कहीं पे भी नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ पे उस दौरान मेरे कैमरा पर्सन थे लोकेश ठाकुर, वो मेरे साथ में थे और उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, वो मुझे पकड़ भी रहे। वहाँ से कम 2 किलोमीटर तक जो है वो हम लोग, हमारी गाड़ी जो है वो पालिका में खड़ी थी, हम 2 किलोमीटर तक घूम के उनसे बचते बचाते कि हमें अब तो हमारा पीछा छोड़े, हम आगे की तरफ जो है वो बढ़े जा रहे थे। उनका मेन मोटिव जो था वो कहीं ना कहीं ये था कि वही वो ये चाहते थे कि हम जो है वो वहाँ पे होपलेस हो जाएं और उस तरीके से। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये लगता है कि हिम्मत के साथ जो है वो डटे रहना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हर महिला के लिए होता है। मैं ये मानती हूँ कि मेरी जगह पे अगर वहाँ पे कोई एक नॉर्मल महिला होती, मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो नॉर्मल महिला होती वो शायद नहीं डट पाती। जिस तरीके से वो मॉब लीचिंग कर रहे थे वहाँ पे, जिस तरीके से वो भीड़ के साथ में आ रहे थे और पीछे से हाथ, यानी कि भीड़ में लोग खड़े हैं और पीछे से आवाज़ आ रही है कि जो कोर टीम ने कहा है, ठीक है, इन लोगों को मारो, और पीछे से हाथ आ रहे हैं, अचानक से कोई मेरी जांघ को खींच रहा है, कोई इधर से पीछे से हाथ आ रहा है किसी का, मतलब शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, हाथ देख पा रही हूँ, उनके हाथ को मैं झटक रही हूँ, कभी जो है वो यहाँ पे सीने पे हाथ लग रहा है, कभी कहाँ पे हाथ लग रहा है। तो मेरे कैमरामैन ने मुझे पकड़ के वहाँ से निकालने की कोशिश की। हम लोग जब गाड़ी तक जो है वो किसी तरह पहुँचे तो हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने हमारी पूरी गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी का आगे से जो है वो ग्लास क्रैक हो गया, उनके मारने की वजह से उन्होंने साइड मिरर जो है वो तोड़ दिया। उस टाइम पे पूरी गाड़ी में डेंट जो है वो आ गए। उसके बाद मैं बाहर उतरी, गाड़ी से बाहर निकली, मैंने उनको बोला कि आप गाड़ी क्यों पीट रहे हैं, हम लोग जा तो रहे हैं यहाँ से। तो वो गंदी गंदी गालियां जो है वो देने शुरू हो गए कि आप मोदी के साथ ये करो, जाके वो करो, मतलब इस तरीके का वो सारी फुटेज जो है वो वायरल हो रही हैं अभी कि किस तरीके से लोग जो है वो वहाँ पे बोल रहे थे। और कुछ एक तथाकथित चेहरे थे जो बार बार आके हूटरिंग जो है वो कर रहे थे, गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखा दिखा के इशारे कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही हमने ज़बरदस्ती वहाँ से अपनी गाड़ी को निकाला कि ठीक है, हम इनसे बहस तो नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, हम वहाँ से निकल रहे हैं, हमने गाड़ी जैसे स्पीड में निकाली, उन लोगों ने पीछे से गाड़ी पे पत्थर मारे और लिटरली गाड़ियों के शीशे, मेरी पूरी गाड़ी के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। हम वहाँ से रॉन्ग साइड से गाड़ी को भगा के किसी तरह जो है वो हम लोग मिंटो ब्रिज के पास पहुँचे। वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी थे, वहाँ पे पहुँच के हमने 112 कॉल किया और उसके बाद फिर एसआई रीना जो है वो आई और उन्होंने मौके पे हमें जो प्रोटेक्ट किया। उन्होंने हमें कोशिश की कि वो हमें पार्लियामेंट थाने तक ले जाएं, लेकिन क्योंकि उस टाइम तक जो है वो वहाँ पे आंसू गैस और वो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग जो है वो जाम में फंस गए और हम लोग नहीं जा पाए। हालांकि मतलब उसके बाद ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई, हम किसी तरह से वहाँ से जो है वो अपने आप को बचा के तो आ गए, लेकिन हमारे अलावा भी वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी फीमेल पत्रकार थी सबके साथ ही बदतमीज़ी हुई।
सबके साथ बदतमीजी हुई। बस वो बात अलग है कि मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल हुई और भी उन्होंने भी अपने साथ दिखाई हुई अभद्रता जो है वो दिखाई कि किस तरीके से ये अराजक जो है वो लोग आए थे, ये उपद्रवी आए थे। ये सिर्फ इसी मानसिकता के साथ आए थे कि कहीं ना कहीं जो है इन्होंने इस तरीके का हंगामा जो है वो करना ही था, माहौल बिगाड़ना था। कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? आपने भी कंप्लेंट्स की है, अभी तक कोई बयान आपके पुलिस की तरफ से लिए गए हैं? क्या कुछ पुलिस की प्रक्रिया जो है वो अब आपके साथ हो रही है या फिर आप कहाँ तक इस मामले में स्टैंड ले रहे हैं? देखिए, उस दिन की मैंने बताया कि एसआई रीना जो है वो हमें लेके जा रही थी पार्लियामेंट तक। तो जैसे हम लोग जा रहे थे तो उनकी गाड़ी के ऊपर भी उस टाइम पे उन्होंने जो है वो आके नॉक करना शुरू किया, प्रोटेस्टर ने वो ठोक रहे थे। लेकिन फिर हम वहाँ से क्योंकि जाम में फंस गए थे और काफ़ी लेट हो गए थे तो वहाँ के जो आईओ थे मोहित पार्लियामेंट थाने के, उनसे बात हुई। उनका कॉल आया मेरे पास कि मैम आपकी कंप्लेंट आई है लेकिन आप आज मत आइए, अभी मत आइए आप यहाँ पे, क्योंकि पार्लियामेंट थाने के बाहर का माहौल जो है वो बिल्कुल ख़राब था। नहीं, अभी मैं नहीं गई हूँ 2 दिन से। मतलब मैं इतना दहशत में हूँ कि मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है। मतलब हर कोई, मैं नेवर्स में आस पास में कहीं पे भी जा रही हूँ तो लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आपके साथ क्या हो गया। मतलब इस तरीके का माहौल जो वो बना हुआ है और पार्लियामेंट तक जाना तो कहीं ना कहीं, और मुझे इस तरीके के ऑप्शंस जो है वो मैसेज भी आ रहे हैं कि अगर तुम अभी जो है वो वहाँ पे दिखाई दिए तो तुम्हें जो है वो मार देंगे। इस तरीके के बहुत सारे मैसेज जो है वो अभी आए हैं। हाँ, डीसीपी ऑफिस से दरियागंज से मेरे पास जो है वो कल कॉल आया था एंड उन्होंने पूछा था कि क्या कुछ हुआ, तो मैंने उनको सारी जो बात बताई है। उन्होंने एक्शन लेने के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि आपकी बात को सुना जाएगा और भी जिन जिन लोगों के साथ ये जो घटना घटी है सबके ऊपर जो है वो हम जो है वो सबकी कंप्लेंट जो है वो लेंगे और उचित जो है वो कार्रवाई करेंगे। जंतर मंतर पर काफी सारे प्रोटेस्ट जो होते रहते हैं, सरकार ने जगह को प्रोटेस्ट के लिए निर्धारित किया, बिल्कुल धरने प्रदर्शन करते हैं, वहाँ बैठते हैं। आपने इससे पहले भी वहाँ बहुत कुछ कवर किया होगा, क्या कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई घटना आपके साथ हुई है? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहलवान जो है वो प्रोटेस्ट पूरा मैंने कवर किया था। इवन अगर मैं बात करूं तो मैंने किसान आंदोलन जो है वो पूरा कवर किया था उस टाइम पे, और हमने बॉर्डर्स पे जाके कवर किया था। लेकिन वहाँ पे भी हमें किसी ने इस तरीके की जो है वो पत्रकारों के साथ बिहेव नहीं किया था। मतलब गोदी मीडिया बोला जाता था लेकिन इस तरीके से बिहेव नहीं किया गया था जिस तरीके से नहीं की जाती, बिल्कुल, और जिस तरीके से फोर्सफुली मतलब फिजिकल असॉल्ट नहीं किया था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि सर मैं बताना चाहूंगी कि मैं इतने ट्रॉमा में उस टाइम पे चली गई। गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो इतने ट्रॉमा में थी कि अगर मेरे साथ मेरा कैमरा पर्सन नहीं होता, मैं बिल्कुल अकेली होती, और तो वो लोग जो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। वो एक कोने में ले जाके, ये उस तरीके के उपद्रवी लोग थे कि ये जाके जो है वो किसी में महिला का रेप तक कर सकते थे। ये उस तरीके के लोग वहां पे जो वो मौजूद थे, क्योंकि वो जिस तरीके से उनकी मानसिकता थी, वो गंदे इशारे जो है वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे साथ वहां पे एक और जो है वो महिला पत्रकार थी, वो आके जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि उस प्रोटेस्ट के अंदर खुद इतनी सारी लड़कियां थी, महिलाएं थी। जब वो लड़के हूटरिंग कर रहे थे, उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप एक महिला के साथ इस तरीके का बिहेव ना करें।